बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K2 TV और मुझे कहते हैं ज़ुखरूफ खान। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दिस इज़ T20 तमाशा। वर्ल्ड T20 अपने ज़ोरों शोर से जारी है। जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि एसोसिएट टीम्स जो हैं वो टफ़ टाइम दे रही हैं। जैसे बांग्लादेश को आज भी टफ़ टाइम मिल रहा है, इससे पहले बांग्लादेश मैच हार गया। और जिस तरह की अभी ओमान की परफॉर्मेंस जा रही है, आगे चल के इस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्कॉटलैंड का मैच हुआ PNG के साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो पहले 3-4 दिन हैं वर्ल्ड T20 के, इसमें आप जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके मैचेस देखेंगे। उसके बाद फिर बड़े मैचेस का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें सबको इंतज़ार है पाकिस्तान और भारत के मैच का। तमाम नज़रें जो हैं वो उसी पे मरकूज़ हैं। बट उससे पहले भी हम पिछले कई अरसे में जिस तरह ये एसोसिएट टीम्स हैं इनको लो स्कोरिंग मैचेस खेलता देखते आए, लेकिन इस मरतबा हमें काफ़ी पावर और काफ़ी थ्रिल नज़र आ रहा है स्टार्ट से ही वर्ल्ड T20। शायद 5 साल बाद हो रहा है और बहुत सी टीम्स को कुछ तैयारी ज़्यादा करने का मौका भी मिल गया हो, इस पे भी हम बात करेंगे। और कुछ आज हरा भरा शो कल की तरह होगा। स्टूडियोज़ में तो हमारे पास एक गेस्ट होंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ गेस्ट हमारे साथ स्काइप पे होंगे और टेलीफोन कॉल से भी हमें कुछ मेहमान मुत्तहदा अरब अमारात से भी ज्वाइन करेंगे। और आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 4102-357 हमारा नंबर है। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से कॉल करेंगे, आप इंटरनेशनल कॉलर हैं, तो आपको 0092 कंट्री कोड और 51 एरिया कोड इस्लामाबाद का लगाना पड़ेगा, फिर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप K2 टेलीविजन को ट्विटर पर फॉलो करें, फेसबुक पे देखें, और वहाँ पे भी आपके जो मैसेजेस हैं, डिजिटल मीडिया का आजकल दौर है और उसके बगैर तमाम चीज़ें नामुकम्मल हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, कल हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट वार्म अप मैचेस हुए जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़, और कभी कभी ऐसा होता है, आपने हिस्ट्री देखी हो वर्ल्ड T20 की, तो वार्म अप मैचेस में वेस्ट इंडीज़ हमें शायद थोड़ा डाउन नज़र आता है, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड T20 का आगाज़ होता है तो ये वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हमें दिखाई देता है। बट पाकिस्तान की मुनासिबत से अच्छी बात ये रही कि फ़खर जमान हमें कल बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आए। बाबर एज़ यूजुअल, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, ही इज़ राइट नाउ नंबर 1 बैट्समैन। फिर शुएब मलिक को भी चांस मिला, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने शिकस्त दी वेस्ट इंडीज़ को, तो पाकिस्तान ने आगाज़ अच्छा किया है। लेट्स सी आगे चल के ये सूरत हाल कैसी होगी। फिर भारत ने भी शिकस्त दी इंग्लैंड की टीम को, और दोनों टीम्स ने 24 तारीख को एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आना है। और पाकिस्तान का मैच जब जारी था तो आपने कल ट्विटर पे और ये सारी क्लिपिंग्स और देखी होगी, जिसमें भारत की टीम उससे पहले आ गई और बाबर की कुछ बैटिंग भी इंजॉय की। तो जब ग्रेट्स एक दूसरे को देखते हैं और आपस में मिलते हैं तो ऑब्वियसली हमें बड़ा, आप कह लें कि जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट पैशनेट इंथुजियास्टिक लोग हैं, वो बहुत खुश होते हैं। और 2017 के बाद पाकिस्तान और भारत जो हैं वो आपस में चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद 2019 और फिर 2021 में आपस में टकराएंगे। तो ये हमारे लिए भी बड़ी, आप कह लें, इंतज़ार अक्सर नहीं होता और लोग इस तरह से ट्वीट्स भी कर रहे हैं। खैर, हम आज के मैचेस की अगर बात करें तो अभी कुछ देर पहले की जो सूरत हाल है वो ओमान का 104 स्कोर है जी, 5 खिलाड़ी आउट हैं, 153 रन बनाए हैं बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने पहले मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया और फिर आज के मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस है और पहले 10 ओवर्स में जो उनकी बॉलिंग रही, ये हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए थे, 9 खिलाड़ी आउट हुए थे, और PNG की टीम जो है 19.3 ओवर्स में 148 रन बनाकर आउट हो गई, और यूं 17 रन से मैच में कामयाबी हासिल की स्कॉटलैंड की टीम ने। बांग्लादेश के लिए मैं अभी ऑफ एयर केवान से बात कर रहा था कि बांग्लादेश का आगे आना ज़रूरी भी है और थोड़ा सा थ्रिल भी बरकरार रहेगा। अगर बांग्लादेश की टीम आउट हो जाती है या मैच हार जाती है तो फिर ज़रा जो थ्रिल है वर्ल्ड कप का वो स्टार्ट से ही कम हो जाएगा। बट फिर वही बात कि जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही आगे जाएगा। और हम अभी कुछ देर में, अमाद मुझे अपडेट कीजिएगा, हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आलिया रशीद, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कुछ जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उस जाने की कोशिश करेंगे कि प्लेइंग 11 पे बहुत बात हो रही है। हम आजकल चूँकि नंबर्स गेम है, स्टैट्स पे बहुत बात होती है, स्ट्राइक रेट पे बहुत बात होती है, पावर प्ले में आपने T20 में किस तरह से खेलना है, 6 से 10 ओवर्स, और उसके बाद जो आखिरी 4 ओवर्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो किस तरह चीज़ें हम कर पाएंगे या किस तरह नहीं कर पाएंगे, ये तो ऑब्वियसली आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम लोग बहुत
एक्साइटेड कौम है। और फवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, एक ज़बरदस्त से पीजीएम का अहतमाम कर दिया गया है और मुझे अपनी शक्ल माशाल्लाह बहुत बड़ी नज़र आ रही है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अगर आलिया जी हमारे साथ लाइन पे हों तो प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान टीम ने आज ट्रेनिंग सेशन भी किया है जी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में, और इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। आलिया जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक आ रही है ज़ुक्रुफ, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके टाइम के लिए। मुझे पता है आप भी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशंस में काफ़ी मसरूफ़ हैं, तो हम वर्ल्ड कप का स्टार्ट जो है, ये जो एसोसिएट टीम्स हैं इनको आप किस तरह से देख रही हैं, और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस, यानी रिसेंट पास्ट में आप दो बड़ी टीम्स को हरा के आए हों और परफॉर्मेंस ऐसी हों तो बहुत सारे शक व शुबहात जन्म लेते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने जो अपनी कंडीशंस के मुताबिक पिचेस बनाई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न ऑफर होता है, वो उनको बहुत हेल्पफुल रही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी। मगर यहाँ पे जो पिचेस हैं जो ओमान में अभी खेल रहे हैं, और अभी भी जो बांग्लादेश ने आज बैटिंग भी जिस तरह की है वो बहुत अमेजिंग थी, और जिस तरह उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया वो बहुत अमेजिंग था। मेरा ख्याल है ओमान की टीम की भी बहुत तारीफ करनी चाहिए, जहां पाकिस्तानी और इंडियन मिलके खेल रहे हैं और उनका लेवल जो है वो इतना जबरदस्त है कि उसको देख के लग ही नहीं रहा कि ये एसोसिएट टीम्स हैं, यानी इतना शानदार वो खेल रहे हैं। और बांग्लादेश को बहुत उन्होंने टफ टाइम दिया है। अभी भी मैच चल रहा है, तो अब लग रहा है थोड़ा सा कि बांग्लादेश विकेटें ले रहा है तो कंट्रोल में आएगा। मगर क्रिकेट के फरोग के लिए, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए यकीनन ये जितनी भी टीमें, छोटे मुल्कों की टीमें हैं, यहाँ पे आईसीसी जितना काम कर रहा है तो उनको देखना वर्ल्ड कप के लिए पहले राउंड में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो जो वक्त आगे जाएगा और T20 क्रिकेट को ओलंपिक्स में भी शामिल करने की बात हो रही है, तो ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं ये कलीदी किरदार अदा करेंगे। जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना क्रिकेट का मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा देखने के लिए। जी ज़ुक्रुफ, ये असल में मेरा ख्याल है आईसीसी ये प्लान कर रहा है शायद 2028 में कि ये मुस्तकिल हिस्सा बन जाए क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स का। मगर मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको और डेवलप होने में चीज़ों को, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या T10 जो है वो ज़्यादा सूट करेगा या T20 भी जो है वो इस काबिल होगा कि उसको ओलंपिक के गेम के तौर पे लेके जाएं। बहरहाल जो ओलंपिक कंट्रीज खेलते हैं वो पूरी दुनिया पे तकरीबन मुश्तमिल हैं, और जो हमारी क्रिकेट है वो इतना ज़्यादा मतलब पूरे दुनिया में नहीं खेली जाती बहुत ज़्यादा कंट्रीज में। तो उसकी वजह से ये जो आईसीसी क्रिकेट के फरोग के लिए काम कर रहा है, जैसे आप देखें यूएसए में भी क्रिकेट कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, इवन हमारे प्लेयर्स जो हैं वहाँ जा रहे हैं। तो फ्यूचर तो यही है कि आप ओलंपिक में होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है बहुत पहले तारीखी तौर पे हमने कहीं पढ़ा है कि ओलंपिक्स में मेरा ख्याल है 1900 में कहीं कोई क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुकी है। लेकिन अब जो नए सिरे से इस पे काम हो रहा है, और पूरी कोशिश है आईसीसी की भी कि ओलंपिक्स में ये T20 का जो फॉर्मेट है या कोई भी फॉर्मेट जो है वो अभी फाइनल तो नहीं है, तो उसको जो है वो उसको इंक्लूड कराया जाए। यकीनन उससे मकबूलियत में और इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान टीम की। कल वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान टीम ने शिकस्त दी, आज भी ट्रेनिंग सेशन है, बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। वर्नॉन फलेंडर भी साथ हैं, हेडन भी आ गए हैं। इससे पहले भी आपसे बहुत मरतबा डिस्कशंस हुई टीम के हवाले से। आज़म खान पे बहुत बात हुई, फिर खुशदिल पे, शाहनवाज दहानी पे, शुएब मलिक, शोएब मकसूद। तो अब जो स्क्वाड चला गया है, आप समझते हैं कि अब ये सब पुरानी चीज़ों को छोड़ के हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी प्लेइंग 11 हो वो अच्छा खेलेगी तो ऑब्वियसली जो शायकीन क्रिकेट हैं वो उनको दाद भी देंगे। यकीनी तौर पर ज़ुख्रुफ, आपने अपने सवाल का खुद जवाब दिया है कि हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। जो भी अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गए किसी ना किसी वजह से, वो अपनी जगह, फ्यूचर उनका है। एक सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं है, अगले साल भी वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल भी वर्ल्ड कप है। तो जो अच्छे प्लेयर्स होंगे हैं वो यकीनन अपनी जगह बनाएंगे। वह हमने सिर्फ ये देखना होगा कि हमने प्लेयर्स को जो यंग प्लेयर्स हैं हमने उनको किस तरह डेवलप करना है, क्योंकि ठीक है हमने शोएब मलिक को और मोहम्मद हफीज को ये वर्ल्ड कप में हमें एक्सपीरियंस की जरूरत थी, वो खेल भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद मैं ये करती हूँ और करना चाहती हूँ कि जो अगला वर्ल्ड कप है उसमें फखर जमान और हैदर अली दोनों टीम का हिस्सा हों, उसमें बेशक ये दोनों सीनियर्स ना हों, और हमें ऐसे ही अब इस टीम को डेवलप करना चाहिए और इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए
कि ये ही आगे लेके चलेंगे। अब देखना होगा कि हमारा तो आपको पता है सबसे बड़ा मैच 24 तारीख का जो है वो हमारे नर्व्स पे सवार है कि इंडिया को हमने हराना है। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो लोग कहते हैं कि जी आप बस इंडिया को हरा दें, बाकी बेशक ट्रॉफी ना जीतें। तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है। और उसके अलावा इयन मॉर्गन का जो एक स्टेटमेंट आज पढ़ा है वो बहुत अच्छा है आपके सवाल के जवाब में, कि जिसमें वो कहते हैं कि मैं अगर खुद परफॉर्म नहीं कर सका और मेरी यही फॉर्म रही जो कि काफी बुरी चल रही है आईपीएल में भी, तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप को ड्रॉप कर लूंगा मगर मैं अपनी टीम के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, उनको नहीं हारने दूंगा। तो ये जो सोच और अप्रोच है ना, ये पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट और प्लेयर्स को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हम लैक करते हैं ये, और हम ये देखते हैं कि सब अपने ताल्लुकात और दोस्तियां और इधर उधर के प्रेशर डाल के टीम में आना, और मतलब टीम को किस चीज की जरूरत है हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते। तो मगर अब चूंकि टीम वहाँ खेल रही है, गई भी है, कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच भी है, प्रैक्टिस मैच है, तो हमें अब इनको सबको सपोर्ट करना है। मोहम्मद वसीम जूनियर को मैं देखना चाहती हूँ कि क्या उनको चांस मिलता है, कल की बात कर रही हूँ स्पेशली, और हैदर अली को भी देखना चाहिए कि क्या उनको कल चांस मिल रहा है, क्योंकि फखर ने तो परफॉर्म कर दिया है और वो अच्छे निक में भी नजर आ रहे हैं। मगर हैदर अली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते गए हैं आपके सामने ही अभी T20 नेशनल T20 से। तो अपने प्लेयर्स को इतना ज्यादा हमें उनको एक्सपोजर देना चाहिए, उनको स्पॉटलाइट में लाके इस तरह से मजबूर करना चाहिए कि वो अपनी स्किन से बाहर आके डिलीवर करें। मैं इस पे बिलीव करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली जी, आप समझती हैं कि हम जो स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले एक तो मीडिया हाइप भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, आपको पता है प्लेयर्स फिर सोशल मीडिया को फॉलो भी करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम कोई टाकरे का नाम दे देते हैं, कुछ कोई नाम दे देता है, तो इससे भी एक वो बिला वजह का प्रेशर क्रिएट होता है। हम क्यों चीज़ों को ज़रा नॉर्मल अंदाज में लेके नहीं चलते? दो वजूहात हैं ज़ुफ़र। देखिए, एक तो ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल होते ना तो फिर ये हाइप इतना ज्यादा शायद बनाने की जरूरत ना पड़ती। और दूसरी चीज जो है वो, मैं और आप दोनों ब्रॉडकास्टिंग में काम करते हैं, हमारी अपनी भी जरूरियात होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग की भी जरूरियात होती हैं। आपको आई बॉल्स चाहिए, लोग डिस्कशन देखना पसंद करते हैं। फिर चूंकि इंडिया पाकिस्तान के जो आपस में रिवायती हम हरीफ हैं, तो उस पे जो पब्लिक, जो आम आदमी टीवी के आगे बैठा होता है ना, तो वो उसके अंदर भी वही जोश होता है कि हमने इंडिया को हराना है, इंडियंस कह रहे होते हैं हमने पाकिस्तान को हराना है। तो उनके जज्बात को बेसिकली एक्सप्लॉइट करना होता है। फिल्म जो बनती है तो वो क्या होता है, फिल्म क्या चीज है, यही तो है कि वो इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसी तरह क्रिकेट जो है वो एंटरटेनमेंट, खासतौर पर T20 क्रिकेट तो एक एंटरटेनमेंट के हाईएस्ट लेवल पे चली गई है, मैं समझती हूँ। इस वजह से ये पूरी एक पैकेज डील बन गई है कि आपके प्रोग्राम्स उसमें तबसरे, मुकाबले, उधर से कुछ कह रहे हैं, इधर से हमारे यहाँ शोएब अख्तर कह रहे हैं, उधर से भज्जी कह रहे हैं, तो इसका एक अपना मजा भी है, उसको एंजॉय करना चाहिए। और जो हमारे फैंस हैं वो फिर थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। खैर, आखिरी सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इंडिया के बाद जो हमारा दूसरा बड़ा हरीफ है वो न्यूजीलैंड बन गया है, तो आप समझती हैं कि न्यूजीलैंड वाला मैच भी उतना ही एक्साइटमेंट से भरा होगा जितना हमेशा से पाकिस्तान इंडिया का रहा है? नहीं, यकीनन उसका कोई मुकाबला नहीं है उस हवाले से, क्योंकि न्यूजीलैंड हमारा एज सच हरीफ नहीं है। वो तो अनफॉर्चुनेटली वो आए और नया हरीफ बना है, लेकिन हम चूंकि वो इशू ये है ना कि वो जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं वो बड़े ठंडे किस्म के लोग हैं। हम तो इंडिया और हम तो एक जैसे ही लोग हैं ना, इसलिए हम जज्बाती लोग हैं, इसलिए हमारी मोहब्बतें और दुश्मनियां सब खुली खुली होती हैं। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच अच्छा जीत के कन्विक्शन के साथ ये जरूर साबित करना चाहिए कि वो एक बेहतरीन टीम से खेलने आए थे और उन्होंने ना खेल के गलती की। बिल्कुल ठीक है आलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। सो जी, ये तो ऐसा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हाइप है वो ऑब्वियसली कहीं और नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप ट्विटर फॉलो करें, उसके हैशटैग्स देखें, सोशल मीडिया को फॉलो करें, तो ऐसे लगता है कि शायद इंडिया से भी बड़ा मैच जो है वो हमारा होगा न्यूजीलैंड के साथ। तो अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टूडियो में भी हमारे साथ एक मेहमान होंगे, उनसे कुछ हम बात करेंगे और इसके बाद फिर 11 बजे हमें ऑल द वे लाइव फ्रॉम UAE बाजिद खान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं ज़ुख़रुफ़ खान और आप देख रहे हैं T20 तमाशा ओनली ऑन K2 TV। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है ज़ुहैब ने।
अब ये ज़ुहैब कौन है, आप इनकी शक्ल देखेंगे, चेहरा देखेंगे तो आपको जाना पहचाना चेहरा लगेगा। यानी 2014 से आप इनको K2 के मुख्तलिफ शोज़ में हमारे साथ देखते रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं और इस्लामाबाद से ही ताल्लुक़ है। ज़ुहैब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, कैसे हैं जी? गुड टू बी बैक। यस 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 यस, मैं अभी ऑफर आपसे यही पूछ रहा था कि अभी एक तरफ डिजिटल मीडिया का दौर है ना, कोई पता लग जाता है कि 10 दिन पहले या 5 दिन पहले बंदा कहाँ था और अब वो 7 समंदर पार का सफ़र करके वापस पाकिस्तान आ गया। अच्छा, T20 जब हम नाम लेते हैं तो वैसे ही थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि यार T20 क्रिकेट है, 3-3.5 घंटे में फ्री हो जाएंगे, छक्के चौके लगेंगे। एक सवाल बार बार हमें सुनने को मिलता है कि बॉलर्स के साथ बड़ी ज्यादती होती है, तो आप समझते हैं कि ड्यू टू कमर्शियलिज्म, मार्केट वैल्यू, ब्रॉडकास्ट जो है उसकी वजह से ज़रा बॉलर्स थोड़े परेशान है T20 में और बैट्समैन की गेम है? देखें, T20 फेयर इनफ चांस है, स्पेशली अगर आप आजकल की बात करें ना, तो मैं पर्सनली थिंक करता हूँ कि अभी आप स्कोर देखो 170-80 ऑड रन हो रहे हैं। यस 170-80 इज अ डिसेंट स्कोर। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि बॉलर की पैंटी लग गई। हाँ, वो जब 220 से ऊपर जाएगा तो आपको होगा कि यार बॉलर के पास चांस नहीं है। अब देखें, स्किल का काम बहुत ज्यादा आ गया। अगर आप बॉलर की बात करें तो अगर आपके पास वेरिएशंस हैं, डजंट मैटर जितना मर्जी फ्लैट ट्रैक आ जाए, डजंट मैटर आपके आगे क्रिस गेल है या जो भी है, अगर आप वेरिएशंस यूज करेंगे तो आई स्टिल बिलीव कि T20 क्रिकेट में भी बॉलर के पास ना सिर्फ चांस है बल्कि एक्सेल करते नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह मैं अभी ब्रेक से पहले आलिया जी से भी बात कर रहा था और हमने कहा कि स्कॉटलैंड ने जिस तरह परफॉर्मेंस की बड़ी अच्छी रही, बांग्लादेश थोड़ा सा परेशान ज़रूर हुआ लेकिन आज के मैच में थोड़ी उनको तसल्ली हुई होगी, जीतने के करीब हैं। तो आप समझते हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं ये भी आगे आ रहे हैं और इनमें भी कुछ बड़े अच्छे बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। जिस तरह हमने आयरलैंड को स्टार्ट में देखा, उन्होंने बड़ा ग्रूम किया, वो भी आगे फिर ओमान में भी हमें जो मिक्स पाकिस्तानी और इंडियन नजर आ रहे हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं। देखें, जो आपने इससे बात की ना पहले कि गैप बहुत बड़ा है, 2 वर्ल्ड कप्स के बीच में 4 से 5 साल का गैप है, तो जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं दे वर्क रियली हार्ड इन द पास्ट 3-4 ईयर्स। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपनी लीग क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया है, ओवरसीज प्लेयर्स बुलाया। आप ओमान की बात करें, आपको पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट से ज्यादा, बल्कि इनफैक्ट मेजोरिटी है ही। तो होता क्या है कि एक लड़का यहाँ से सर्कल से गया हुआ है, वो ट्रेंड है, उसमें स्किल है, वो पॉलिश हुआ है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, पाकिस्तान और इंडिया दोनों, तो जिस कंट्री ने उनको ऑप्शन दिया वहां जाके नाउ देयर हंग्री टू परफॉर्म। और जब आप हंग्री टू परफॉर्म है, सो डजंट मैटर आपके आगे आप स्कॉटलैंड है, बांग्लादेश है, ये पापा है, सो यू विल परफॉर्म वेल। जिस तरह आज के मैच में आप देखें, फयाज भट्ट मतलब पाकिस्तान 19 रिप्रेजेंट किया हुआ, जफर गोर के साथ ये 2 लड़के थे जिन्होंने हमें जितवाया। बड़ा क्रूशियल मैच था, बट ड्यू टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उसको आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। उसने देखा कि यार ओमान एक ऐसी जगह है जहां से मुझे चांस मिलेगा, तो ही शोड हिज परफॉर्मेंस टुडे। अच्छा, एक तो ये एसोसिएट मेंबर्स हो गए, जिस तरह अभी ओमान का जिक्र किया, या स्कॉटलैंड हो गया, या PNG हो गया। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे रीजन में भी क्रिकेट को बड़ा फरोग मिल रहा है और बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट हो रही है, लीग हो रही है, और अभी वो अगले साल अपनी मेजर लीग भी कराने जा रहे हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी और इंडियंस बेतहाशा जा रहे हैं, स्पेशली हमाद आजम हो गए, समी असलम हो गए, इससे पहले नजफ भी वहाँ पे खेल रहे हैं, अभी आप भी लीग खेल के आए। तो आप समझते हैं कि ये एक तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे जा रहे हैं, अगर तो हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जाहिर है उनका ब्रेड एंड बटर है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान अगर जो भी पाकिस्तानी प्लेयर अगर यूएस जा रहा है, सो ही इज गोइंग इन ऑफ सीजन, तो आप इंग्लैंड भी तो जाते हो, सो इट्स लाइक अ पैरेलल थिंग। बट यूएस में एडवांटेज बीइंग अ क्रिकेटर आपको ये है कि इट्स डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सो एक आपको अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहे हैं। देन आप जब एज अ सीनियर क्रिकेटर प्रोफेशनल वहां जाते हो तो यू हेल्प देम आउट, आप उनको कोच करोगे, आप उनको बताओगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होगा, आपके साथ खेले हुए प्लेयर ग्रूम करेंगे। सो अल्टीमेटली जैसे आपने हमाद का, समी का, नजफ का, अवैस गया है, मतलब काफी क्रिकेटर्स आपको वहां नजर आएंगे। एंड उमक चंद गया इंडिया से, न्यूजीलैंड से फॉकनर गया है, बहुत से लड़के। आप भी आने वाले सीजन में भी 30 से 40 लड़कों का नाम चल रहा है। माइनर लीग भी होगी, मेजर लीग भी होगी, तो आई थिंक क्रिकेट इज फ्लरिशिंग इन यूएस, देयर इज नो डाउट। बिल्कुल ठीक है। अभी सब जो नजरें हैं वो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे मरकूज हैं, और हमने आप कह लें कि कुछ बिला वजह का प्रेशर भी सोशल मीडिया ने डाला हुआ है। तो अब खिलाड़ी थोड़े अब माशाल्लाह इस दौर में समझदार भी हो गए हैं, डिजिटल दौर है, वो सोशल मीडिया को देखते ज़रूर हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन अब उस तरह से वो जहन पे सवार नहीं होते क्योंकि वो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। बाबर के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा ये? यार जो भी आप कह लें, देखें पाकिस्तान इंडिया जब भी खेलेगा, जिस भी स्टेज पे खेलेगा, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, देयर विल बी प्रेशर। वो प्रेशर इसलिए कि आलिया जी ने भी आपने पहले डिस्कस किया कि वो बायलैटरल हमारे रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो जब व्हेन यू कम फेस टू एनी अदर टीम, सो आपकी कोशिश होती है कि यू ट्राई टू विन द गेम। एग्जैक्टली। तो ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स, सारे वो एक हाइप सी क्रिएट हो जाती है।
But I think Babar is mature enough. He's the best in the world at the Yes, moment. yes, Or yes. the way he's performing and leading from the front, I personally believe एक pressure back of mind होगा that I'm going to play a big game. But having said that, उसके अंदर भी एक hunger factor होगा. That now is the time, being the leader of Pakistan, कि आज मैं न सिर्फ perform करूँगा, but I'm supposed to win the game for my nation. ऐसे आप अच्छे प्लेयर से ग्रेट प्लेयर बनते हो Yes, ना. yes. So right opportunity for all the players. सिर्फ बाबर नहीं है. मतलब आपके पास सीनियर 2 क्रिकेटर्स हैं, हफीज और शोएब मलिक. I personally believe this should be their last World Cup. So उनके पास भी opportunity है to end their career on a high note. So India versus Pakistan, best opportunity to perform. बिल्कुल ठीक है जी। बांग्लादेश ने 26 रन से मैच जीत लिया और थोड़ा रिलीफ उनको मिला होगा पहला मैच हारने के बाद। बांग्लादेश की जो पहले मैच में परफॉर्मेंस है, आप क्या समझते हैं कहाँ पे वीक रहे? क्योंकि 2 बड़ी टीम्स को हरा के आए, ठीक है अपनी होम कंडीशंस है, सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए था। Yeah, true that. I must say कि you need to give credit to Scotland. वो जिस तरीके से उनके लोअर मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, सो आई पर्सनली फील कि अगर मैं भी बांग्लादेश की टीम में होता, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जब मैंने 50 से 5 आउट कर लिया ना, सो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो कि यार स्कॉटलैंड है यार, इन्होंने कर लिया, समझ रहे हो? सो वो जो चीज है जहाँ देखो क्रिकेट इज अ वन, स्पेशली छोटी फॉर्मेट में 2 ओवर दिस वे और दैट वे, इट कुड टर्न द टेबल्स। Exactly. और ऐसा ही हुआ है एग्जैक्टली। वो 2 ओवर्स ने ऐसा डिफरेंस क्रिएट किया जो पूरे मैच में उनसे कवर नहीं हो सका। और आपने कंडीशंस की बात की तो बांग्लादेश दे विन 2 बिग सीरीज, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, मैसिव मोरल बूस्ट हो गया। बट जिस तरह आपने और आलिया ने भी डिस्कस किया ना कि कंडीशंस मैटर्स अ लॉट। आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हो बट यू वांट टू विन द गेम्स टू बिल्ड द मोमेंटम, बट कंडीशंस डिफरेंट आ गई। तो वहां पे आके जो टीम अच्छा खेल गई वो विन है। अब वो है चाहे एसोसिएट, अब स्कॉटलैंड के भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऑन द डे अगर वो अच्छा खेलेंगे सो दे कुड बीट एनी टीम। अच्छा, हमने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच देखा, वो हमने डिस्कस किया। कल साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। अब साउथ अफ्रीका में वैसी पावर, फायर पावर हमें नजर नहीं आती जिस तरह 5-6 साल पहले हम देखते थे। उनके कुछ हालात भी ऐसे हैं, फिर क्रिकेट बोर्ड के साथ मसले मसाइल भी चल रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले डेल स्टेन ने एक ट्वीट की हुई थी, वो मतलब नहीं होना चाहिए, जाहिर है वो भी उनके सुपरस्टार्स हैं। तो साउथ अफ्रीका पे कितना प्रेशर होगा, वो किस तरह से अब उनके अंदर हंगर लेवल है कि वो भी आगे लेके चलें? देखिए साउथ अफ्रीका के लिए इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर देम। और द गुड थिंग कि उनको क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ रहा। मतलब अगर आप उनकी टीम की कंडीशन देखें ना, तो बांग्लादेश की टीम लुक्स मच बेटर ऑन द ग्राउंड एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, बट दे आर लकी इनफ कि ऑलरेडी देयर हैं। सो नाउ अब उनके यंग लड़के हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बट जो हो गया सो हो गया। यू कैन नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। सो नाउ यू आर इन द टीम। आई वुड रिकमेंड कि यार आप चूंकि ग्राउंड में गए हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, न्यू कैप्टन बवुमा, वो रेसिस का थोड़ा सा इशू है वहां पे, बट मार्कराम वगैरह, मतलब उनके पास स्टिल एक अच्छा T20 के शमसी 3-4 ऐसे आउट क्लास क्रिकेटर्स हैं, दे कुड टर्न द टेबल्स एनी गिवन डे। सो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करें एंड देन चिप इन करें विद इन लाइक 20-30, तो T20 में आप अच्छा कर सकते हैं। एनी डे कुड। बिल्कुल ठीक है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे और सलमान भट्ट भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक मतलब फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि सलमान भट्ट हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं और बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन थे। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह कि अगर आप इनका एनालिसिस देखते हो, सुनते हो, तो मेरा ख्याल है राइट नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट इन पाकिस्तान, जो बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं, स्पेशली हम जब मॉडर्न क्रिकेट की और T20 क्रिकेट की बात करते हैं। सलमान के साथ मैंने 2 साल काफ़ी हमने रेगुलर शोज़ किए और बड़े अच्छे जाते हैं। सलमान, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका ज़ुक्रुफ, थैंक यू। सलमान, सबसे पहले तो ये बताएं कि एज अ क्रिकेटर कितना इंतज़ार है 24 तारीख का? कुछ घर बैठे हुए आपको भी प्रेशर महसूस हो रहा है? घर कहाँ बैठना है जी 24 को, आपको पता ही है 24 को तो इतनी तो शादी पे मसरूफियत नहीं होती जितनी पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है। तो डेफिनेटली एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट फैन और एज समबडी हु इज वेटिंग कि पाकिस्तान भी हिस्ट्री क्रिएट करेगा और अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच जीतेगा, तो इंतजार इंशाल्लाह है 24 का, विद द होप कि इंशाल्लाह इस दफा चीजें डिफरेंट होंगी और रात को पाकिस्तान जीतेगा और हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के अगर स्क्वाड को देखें तो अब आपको लग रहा है, पहले बहुत सी बातें हुई, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, अब जो स्क्वाड चला गया है वो बिल्कुल ठीक है, बैलेंस्ड है और हमारी एक अच्छी बैलेंस्ड प्लेइंग 11 बन जाएगी? देखिए ज़ुक्रुफ, जब भी आप कोई स्क्वाड की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, तो कोई किसी भी स्क्वाड ने गारंटी नहीं देता आपको कि जीतेगा, लेकिन उसमें एक चीज की गारंटी होती है कि आप अपनी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का जो ब्लेंड है ना, वो मिक्स है यूथ और एक्सपीरियंस दोनों का। अब आपके पास वो बेसिस कवर्ड है।
सो बेटर चांसेस हैं। बाकी जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन आपने एटलीस्ट अपने आप को चांस दिया है। हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे यूएई में, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए थे जो पहले नहीं थे। अच्छा, आप समझते हैं कि हम जिस तरह हमने शुएब मलिक को, हफीज़ भाई हमारे स्क्वाड का हिस्सा हैं, उसी तरह अगर बॉलिंग में वहाब रियाज भी होते तो वहां पे भी हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता। बिल्कुल, हाली एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता हमें, उनकी सूरत में एक ऐसा प्लेयर मिलता जो नीचे से 20-25 रन करने की अहलियत रखता है, बड़ी हिट मारने की अहलियत रखता है। और यकीनन जितने भी फास्ट बॉलर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं अभी भी इन सबसे बेहतर फील्डर वहाब रियाज है, और स्पीड उनकी भी 140 है। सो वो एक एडिशन ऐसी है जो हम शायद मिस कर गए हैं, बट अब जो है इसको हम बैक करते हैं और इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट इनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पहले आलिया जी प्रोग्राम में साथ ही मैंने उनसे भी पूछा, आपसे भी पूछूंगा कि बाबर पे कितना प्रेशर होगा एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। देखिए, किसी भी पाकिस्तान के कप्तान पे प्रेशर तो होता है, बट बाबर ने इस आउटसाइड नॉइज को हटाना है। उसने सिर्फ इसको एज अनदर गेम देखना है। वो इसका प्रेशर लेंगे अगर खुद, तो बाकियों का प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो मेरा ख्याल उनको एक और मैच की तरह सोचना चाहिए, और हमें एज क्रिकेटर्स उन्हें बैक करना चाहिए इन सेंस कि अगर मैच का जो भी रिजल्ट है बस 100% की डिमांड करें, इससे ज्यादा उससे कुछ नहीं डिमांड करें। अच्छा, एक चीज हमें बार बार सुनने को मिल रही है कि क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेली है दुबई में, अबू धाबी में, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी आसान होगी, कंडीशंस पाकिस्तान को समझने में बेहतर होगा। बट आप समझते हैं कि ऑब्वियसली एवरी डे इज अ न्यू डे, उसको उसी के मुताबिक अगर हम लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और कंडीशन के मुताबिक चलेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने तो बड़े साल उधर क्रिकेट खेली, लेकिन जो एशिया कप 2-3 साल पहले हुआ उसमें पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से मैच जीता था। सो एशियन टीम्स जो है ना वो ऐसी कंडीशंस में खेलती हैं। हम अपनी क्लब क्रिकेट ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो एशियन टीम्स के लिए कोई इसमें सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है इन कंडीशंस में। वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर एडवांटेज हो सकता है, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लेकिन वो भी आईपीएल खेले हैं यहाँ पे रिसेंटली और प्रिपेयर्ड आएंगे वो इस कंडीशंस के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। सलमान, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिस तरह स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस आपने देखी, ओमान की भी कुछ लड़कों की आपने परफॉर्मेंस देखी, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे भी क्रिकेट अच्छी ग्रो हो रही है? देखिए, बिल्कुल डेवलपमेंट क्रिकेट की जो है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। स्कॉटलैंड बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ओमान में बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, फयाज अंडर 19 खेले हुए हैं। इसी तरह इंडिया के जतिंदर सिंह वहां पे बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो ये आईसीसी को डेवलप क्रिकेट करने के लिए इन लोगों को ज्यादा क्रिकेट देनी चाहिए। कहीं मुझे डर है कहीं वो हमारी 6 टीमों वाली पॉलिसी पे ना चल पड़े। सलमान, थैंक यू सो मच, आपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह बाद में भी आपको हम जरूर जहमत देंगे, तकलीफ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। वो एंड में कहा कि हमारी तरह की 6 टीमों पे एक तबाना कर लें और वो जो चीजें चलती रही हैं वो हमारे लिए खराब भी ना हो। सो जी, अभी कुछ देर बाद हमें बाजिद खान ज्वाइन करेंगे यूएई से। आपकी तरह उन्होंने भी कहा कि भाई प्रेशर तो ऑब्वियसली रेगुलर होता ही है। हम यहाँ पे एज अ एंकर पर्सन या आम आवाम देख रही होती है, वो इतना प्रेशर में होते हैं। अच्छा, जब हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो नेशन भी हमारे साथ चल रही होती है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की और एशियंस की बड़ी तादाद है, जैम पैक स्टेडियम होता है। तो आप समझते हैं कि ये यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली अब जिस तरह बाबर का एक हाई प्रोफाइल मैच है, रिजवान है, या हैदर को खेलने का मौका मिलेगा, या इवन वसीम जूनियर को या शाहनवाज दहानी को कहीं मौका मिलता है, तो उनके लिए ये एक लर्निंग प्रोसेस भी होगा। यार ट्रू दैट, जितने भी बड़ी स्टेजेस पे मैच हैं, दैट इज द टाइम कि जब आप अगर परफॉर्म करके आए हुए, आप टैलेंटेड हैं, आपको सेलेक्टर्स ने और नेशन ने बैक किया है, नाउ इज द टाइम टू डिलीवर। और आई थिंक प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर, बट मैंने पहले ही बताया कि एक प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर में यही फर्क होता है कि ग्रेट्स जो होते हैं दे परफॉर्म अंडर इमेंस प्रेशर। हायर द प्रेशर द बेटर देयर परफॉर्मेंस विल बी। और आई थिंक बाबर की अगर आप बात करें तो जिस फ्लो में वो जा रहा है, जितनी अच्छी वो फॉर्म में निक में नजर आता है, बॉल जिस तरह उसको टाइम करना आता है और वो करता आ रहा है, अभी रिसेंटली वार्म अप मैच में 50 किया, तो आई थिंक उसको अपनी गेम कैरी ऑन करे। बिकॉज सलमान भट्ट ने बड़ी राइटली पॉइंटेड आउट, बिकॉज ही बीइंग द कैप्टन ही नोज के एज अ गुड क्रिकेटर आपने सिर्फ रन्स नहीं करने, आपने टीम को रोटेट भी कराना है। सो अगर आप नर्व्स को होल्ड रखेंगे सो यू कैन मेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम चूंकि इंडिया हमारे ग्रुप में हमेशा से होता है, हमारे सारा फोकस उसी मैच पे होता है, और फिर ये इस मरतबा पहला मैच है। क्रिकेट में ऑब्वियसली उस दिन भी एक टीम ने जीतना है और एक टीम ने हारना है, लेकिन वो इतना हाई प्रोफाइल मैच है कि खुदा ना खासा अगर रिजल्ट हमारे उसके बरक्स हुआ तो सारा टेम्पो थोड़ा डाउन भी हो जाता है। हम थोड़ा आगे चलते हैं और जो बाकी टीम्स हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम आउटस्टैंडिंग जा रही है,
न्यूजीलैंड की टीम तो मतलब कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई है कि उससे पहले हमने किसी भी बड़े फॉर्मेट में हम कहते हैं चौक कर गए हैं, इस तरह हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये टॉप 4 में जाने के लिए सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वेस्ट इंडीज़ को भी आप साइड लाइन नहीं कर सकते। देखें, आप जिस तरह आपने 3-4 टीम्स का नाम लिया ना, आप किसी भी टीम को पिक करेंगे ना, सो आई पर्सनली बिलीव कि T20 फॉर्मेट इतना ज्यादा खेला जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब, आपके इंटरनेशनल मैचेस के साथ साथ आपकी लीग क्रिकेट, PSL, IPL एंड व्हाट नॉट, सो वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है और इतनी ज्यादा प्रिपरेशन है, बिकॉज पहले हमने भी जिक्र किया कि गैप बहुत बड़ा है वर्ल्ड कप के लिए। सो राइट स्क्वाड्स पिक हुए, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स के बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड पिक किए हैं सिलेक्टर्स ने, और सब अपनी प्रिपरेशन करके आए हैं। न्यूजीलैंड चोक वाला सीन खत्म, इंग्लैंड जिस रेड हॉट फॉर्म में ऑल दो वार्म अप मैच हारे हैं, बट उन्होंने अपने बीच में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दैट्स व्हाट द वार्म अप मैचेस आर फॉर। तो कोई भी टीम आप पिक नहीं कर सकते कि दिस विल बी द विनर, बट बीइंग पाकिस्तानी हम सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, बट जब आप अच्छा खेलेंगे तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में आएंगे। अच्छा, अब हमारा जिस तरह कॉम्बिनेशन एक अच्छा बना हुआ है, ओपनिंग में बाबर और रिजवान बहुत अरसे से अच्छा खेल रहे हैं, तो हम मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम बार बार ओपनिंग पे ही क्यों चेंज करने की बात करते हैं। जैसे इस स्क्वाड अनाउंस होने से पहले कहा गया कि जी शर्जील से ओपन करवाएं, फ़खर आपके पास है उनसे ओपन करवाएं, तो क्यों हम जरा कंसिस्टेंट नहीं होते कि जहाँ पे हमारी एक अच्छी चीज़ चल रही है उसी पे हम आगे चलें? आई थिंक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ये ही इशू है पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा। अगर आप इशू देखें, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे क्लब क्रिकेट हो, स्कूल क्रिकेट हो, सिलेक्शन हो या प्लेयर्स हो, हमारे यहाँ एज अ नेशन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। हम किसी भी चीज को बार बार देखेंगे, हमें यार है कि ये वही फिर आ गया, कोई नवा चेहरा, नवा नहीं चाहिए आपको। कैलकुलेशन, हम परफॉर्मेंस जब पिक करनी है, टीम को पिक करना है, तो हम बात करेंगे स्टैट्स की, डेटा की, पर जब ग्राउंड के अंदर खेलना तो डेटा किसी को याद नहीं रहता। कैलकुलेशंस पिक करने के टाइम मैटर करती हैं, बट उतनी नहीं करती जितनी हमारे यहाँ करने लग गई। जहां कैलकुलेशन करनी है ड्यूरिंग द गेम, पहले 5 ओवर क्या होगा, अगले 5 ओवर क्या होगा, डेप्थ के ओवर्स कौन करेगा, बैटिंग में पावर रेटिंग कौन करेगा, आपका स्टार्ट कैसे चाहिए, कितना रन रेट पे खेलना है, ये चीजें मैटर करती हैं। मैंने 15 साल क्रिकेट खेली, हमें पता है ग्राउंड के अंदर मैच जीते जाते हैं। ये जो आप अगर फुटबॉल के एनालिस्ट को आप कहेंगे क्रिकेट की टीम पिक करके ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, वो आपको कर देगा, नंबर सामने रख देगा, बट मैच विनर्स आर डिफरेंट। प्लेइंग ऑन द ग्राउंड और सिचुएशन के हिसाब से राइट टाइम पे राइट परफॉर्मेंस करना, वो ग्रेट प्लेयर्स क्रिएट करता है। तो अब हमें आई थिंक उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो आपने कहा ना बैटिंग ऑर्डर, आई थिंक ये जो वार्म अप मैच में उन्होंने साइड पिक की है, दे शुड स्टिक टू इट। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही है आपके पास। स्टार्ट में आपके पास कंसिस्टेंसी है, बीच मिड ऑर्डर में एक्सपीरियंस है, नीचे आपके पास पावर है। बिल्कुल ठीक है। यूएई से अभी हमें ज्वाइन किया, मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था, बाजिद खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त अच्छी बात यह है कि आईसीसी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर जो कमेंट्री पैनल में भी हैं और आईसीसी के जो डिजिटल मीडिया है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और आज ही एक नई वीडियो भी मैंने बीके की देखी है। बीके भाई, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है। कैसे हैं आप? सब खैर खैरियत है? टाइम अच्छा गुजर रहा है? क्वारंटीन में अच्छा ही गुजर रहा है। अच्छा जी, बहुत बात हो रही है, मैं आपसे भी पहला सवाल यही करूंगा। मैं आपके साथ तो चूंकि हमारा बड़ा मुख्तलिफ डिस्कशंस होती रहती हैं और बड़ा एक डिफरेंट ताल्लुक है। पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी टॉप 4 तो बता दी हैं, उसके बाद टॉप 2 भी आपने बता दी, और फिर वो पाकिस्तान जीतेगा कैसे, वो तो मैंने सारा आज देख लिया है। तो हमारी आवाम को भी बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को किस तरह देख रहे हैं और वहां पे किसकी सिचुएशन ऊपर लग रही है आपको? देखें, एक तो किसी को अगर ये वहम है कि इस मैच में प्रेशर नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। प्लेयर्स पे भी प्रेशर होगा, हर किसी पे प्रेशर होगा, क्योंकि इतना बड़ा मैच होता है जब भी इंडिया पाकिस्तान खेलता है। तो स्टार्ट ऑफ द गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन पहले वो प्रेशर रिलीज करता है, कौन उस प्रेशर को अब्जॉर्ब करता है। तो पहले 4-5 ओवर चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं चाहे आप बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें आपने वो प्रेशर अब्जॉर्ब भी करना है और उसके बाद गेम में आना भी है। तो वो पहले 4-5 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे जो लग रहा है मुकाबला है, दोनों टीमों की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग अच्छी है और दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के प्लेयर बहुत अच्छे हैं। तो मुकाबला बॉलिंग दोनों टीमों की वर्सेस दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर, मतलब हमारा टॉप ऑर्डर तो खैर बाबर आजम और रिजवान तो आपको पता है कितना अच्छा खेल रहे हैं। तो उनका मुकाबला बुमराह से और फिर शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला रोहित शर्मा और उनकी बैटिंग से केएल राहुल से, वो जो मुकाबला जीतेगा वो भी काफी टोन सेट कर देगा मैच का।
बिल्कुल ठीक है। और हम हमेशा से पावर प्ले को बड़ी अहमियत देते रहे हैं, और जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि पावर और रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, ये तो हो गए ना शुरू के 6 ओवर्स। तो आप समझते हैं कि प्लेइंग 11 में मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक दोनों होंगे या दोनों को होना चाहिए, और फिर जो हमारी बैटिंग के आखिरी 4-5 ओवर्स हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करें? देखिए, लग तो ऐसे ही रहा है कि दोनों खेलेंगे। जिस तरह की टीम आपने प्रैक्टिस मैच में भी देखी, और जो सेटअप लग रहा है कि शुएब मलिक और हफीज खेलेंगे। फखर ने भी रन कर दिए तो फिर फखर भी नंबर 3 पे खेलेगा। जो प्लेस जो है वो हैदर अली या फखर में से एक खेलेगा मेरे हिसाब से। लेकिन आप बात करें कि एंड के ओवर, देखिए यूएई में शुरू के 6 ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में जरा बॉल बल्ले पे इतना अच्छा नहीं आता। ये अलग बात है कि अगर ड्यू हो या शाम का मैच हो तो फिर तो बॉल बल्ले पे आ जाता है, लेकिन उस तरह 200 या 200 के करीब स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है इन कंडीशंस में, जिस तरह की हमने T20 कंडीशंस देखी हैं यूएई में इतने सालों से। तो मेरे हिसाब से तो मिडिल ऑर्डर या आपका लोअर ऑर्डर इतना तगड़ा है। माज वसीम है, हसन अली है, आसिफ अली अगर नंबर 6 पे आते हैं तो आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांटेज पाकिस्तान को यूएई में ये है कि पावर हिटिंग का जो मसला है वो इतना हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पे आपको 200 या 200 से ज्यादा करना होगा। यहाँ पे मैचेस 160, 170 या 1 अगर बहुत ज्यादा हो तो 180 तक जाएगा। उस सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम काफी कंफर्टेबल होती है। बिल्कुल ठीक है। और मैथ्यू हेडन ने टीम को ज्वाइन कर लिया, उससे पहले वर्नॉन फर्लिंडन ने भी ज्वाइन कर लिया था। इन दोनों के होने से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मेंटोर्स हैं, इन्होंने आपकी टेक्निक या आपकी उस तरह ठीक नहीं कर लेना चाहे 1 हफ्ते या 10 दिन में। इन्होंने बस आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, या आप इनसे वो फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह मैच के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली आपको कितना तकड़ा कर सकते हैं मैच से पहले, या आपको पॉजिटिव तरीके से आगे लेके चलेंगे। वो आपने जैसे देखा, मैथ्यू हेडन तो बहुत ही एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंसान है, तो वो अगर टीम पे रब ऑफ हुए तो वो बड़ी एक अच्छी बात है। फ्लैंडर को काफी गुर आते हैं, उनको इन कंडीशंस का भी आइडिया है। वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं थे, मीडियम पेसर थे, लेकिन वो अपने स्किल सेट को उन्होंने बहुत अच्छा पॉलिश किया। तो उससे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितनी आपकी पोटेंशियल है या जितना अपना टैलेंट है उसको कितना जबरदस्त यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम कितना यूटिलाइज करना है। तो मेरा ख्याल फ्लैंडर का ये काम होगा। और मैथ्यू हेडन आपको एक बिग फिगर है, एक बड़ी पर्सनालिटी है, वो आप टीम को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, और मतलब सिर्फ पॉजिटिव बातें या पॉजिटिव इंटेंट से कहेंगे। मेरा ख्याल नेगेटिविटी कहीं से भी उनके करीब से नहीं गुजरती। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल ये है कि अभी ये लेट अक्टूबर चल रहा है, अभी नवंबर स्टार्ट होगा, तो ड्यू फैक्टर कितना अपना किरदार अदा करेगा यूएई में? देखें, ड्यू का तो बस हर कोई हिसाब लगाता रहता है, लेकिन दुआ तो यही है कि ड्यू ना आए, क्योंकि ड्यू से मैच बड़ा खराब हो जाता है। ऑलमोस्ट टॉस पे ही चला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है चेस करने के लिए। लेकिन अब दिन पे भी होता है, किसी दिन ड्यू नहीं पड़ती, किसी दिन हवा चल रही हो तो फिर नहीं आती। लेकिन ड्यू थोड़ी बहुत तो होगी। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो टीम्स हैं वो टॉस जीत के बॉलिंग ही करेंगी, कोशिश करेंगे कि वो चेस करेंगे। एक ट्रेंड सा होगा, जैसे कि हमने पीएसएल में भी देखा जब यहाँ पे हुई, या इवन आप जब पीएसएल यूएई में कंसिस्टेंटली होती थी तो तब भी आप यही देखते थे कि मोस्टली टीम जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग करते थे, क्योंकि हल्की सी भी अगर ड्यू आए तो वो एडवांटेज आपको जरूर मिलता है। ऑल्सो इन पिचेस पे बैटिंग फर्स्ट में जरा प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि स्लो पिच होता है तो आपको ये पता लगाना कि हम कितना स्कोर करेंगे, जो विनिंग स्कोर बनेगा वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब आपके पास सामने टारगेट होता है तो वो स्लो पिच पे भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमने इस टारगेट को कैसे अचीव करना है, और बॉल बल्ले पे नहीं भी आ रहा तो हम टाइम ले सकते हैं या हमें अटैक करना है, या वो सारी चीजें आपके सामने होती हैं।
टारगेट सेट करना एक ऐसी पेस पे जहाँ पे बॉल बैट पे नहीं आ रहा, जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है बैटिंग करना, वहां जरा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और वसीम जूनियर को क्या हम सरप्राइज पैकेज यूज कर सकते हैं 24 तारीख वाले मैच में? देखें, अभी तो 24 तारीख के मैच में तो आप ऐसे प्लेयर ही खेलेंगे जो कि इतना बड़ा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। यस, आप अगर उस पर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वसीम जूनियर को खिलाएं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उसको पहला मैच नहीं खिलाएंगे। शायद मेरे ख्याल से वो ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ ही जाएंगे, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और मेरे ख्याल हारिस राउत, ताकि क्योंकि इतना बड़ा मैच है, ज्यादातर ये मैच प्रेशर की वजह से आप 3, 4, 5, 6 ओवर जब आप पीछे रह जाते हैं तो ये मैच हाथ से निकल जाता है। हमने जितने भी पाकिस्तान इंडिया के मैच देखे हैं वो ऐसे ही है कि शुरू में जिस टीम ने डोमिनेट कर दिया, रिसेंट टाइम्स में शुरू में जिस टीम ने डोमिनेट किया और वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया ही है, वो मैच ले जाता है। तो उसमें जो नर्वसनेस या जिटरीपन है वो शुरू में आपने बड़ा सेट करना है। तो मेरे हिसाब से इस मैच में आप रिस्क नहीं लेंगे और आप जो आपके पहले से खेलते आ रहे हैं, जो जरा एक्सपीरियंस है, उनको ही खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है बीके, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बेस्ट ऑफ लक आपको भी, और अच्छे से क्वारंटीन गुजारी और फिर अच्छी कमेंट्री करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, जिस तरह बाजिद ने कहा कि सरप्राइज पैकेज इतने बड़े प्रेशर मैच में शायद हम ना लें, इस सवाल करने का मकसद ये था कि 2017 में भी हमने देखा जब फ़खर जमान को हमने चांस दिया या रोमान जिस तरह से इंक्लूड हुए, तो वो भी सारी यंग गन्स थी और बड़े मैचेस में उन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ रोमान ने परफॉर्म किया, फिर फाइनल में फ़खर ने परफॉर्म किया, तो एक ये वाला भी स्लाइट एज पाकिस्तान को रहा है। देखिए, जब आप अपना प्लेइंग 15 स्क्वाड पिक करते हैं, सो आपकी कोशिश होती है कि बेस्ट पॉसिबल इन द कंट्री आ जाए। सो देयर इज नो डाउट कि वसीम जूनियर है या शाहनवाज धानी है या बाहर जो भी बैठा है, Exactly. इज गुड इनफ। नवाज है, अब वो बेंच पे इसलिए है कि आपकी मेन स्ट्रेंथ खेलेगी, जस्ट इन केस कोई इंजरी हो जाती है, कोई निगल आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, सो बैकअप पे आपके पास ऐसा प्लेयर होगा जो तगड़ा हो, ऑन द डे परफॉर्म करके दे। So that is the reason मोहम्मद वसीम जूनियर को पिक किया गया। I think he is good enough, but having said that, बड़े मैच में आपको एक्सपीरियंस इसलिए भी चाहिए कि हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। वसीम जूनियर टैलेंटेड जरूर है, बट वो इस सिनारियो से कितनी बार गुजरा इन द लाइफ, 4 बार, 5 बार, 10 बार। इसको आप कंपेयर करेंगे शाहीन से, तो शाहीन का शायद 3-4 टाइम्स ज्यादा होगा उससे। हसन अली इसी तरह हसन अली ने रिपीटेडली, स्पेशली अगर आप इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली। सो आपको पहले बेंच स्ट्रेंथ के साथ जाना है, जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड कोई 19-20 आता है तो फिर आप बेंच पे ऐसा ऑप्शन मौजूद। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो नेशनल T20 हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इसका भी, जो परफॉर्मेंस हमें इसमें नजर आई है, जिस लेवल की प्रोडक्शन हुई है उससे भी बड़ा बूस्ट मिला है। देखें, पीसीबी को क्रेडिट देना हो, देखें इंटरनेशनल टीम सेटबैक करती है, सो यू आर वल्नरेबल कि यार जाएं कहां, अब तो मैच प्रैक्टिस नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए आपने एक प्लान किया होता है, सो आपके फुटप्रिंट्स रुक गए। आपने T20 कराया, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, जिस अच्छे लेवल पे कराया, प्रोडक्शन भी अच्छी है, पिचेस भी अच्छी हैं, कंपटीशन भी अच्छा रहा, तो लड़कों को एक बड़ी अच्छी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है, बड़ी अच्छी मैच प्रैक्टिस मिली है बिफोर गोइंग टू द बिग गेम्स। सो वो आप जैसे कहते हैं ना कि रनिंग पूरी हुई है गाड़ी की, अब आपने ट्रैक पे लेके जाके फार्मूला 1 में रेस लड़नी है, सो ऑन द डे अब आप परफॉर्म करेंगे बिकॉज आप पीछे फ्लो में चलते आ रहे हैं। तो अभी जिस तरह मैंने बीके से भी पूछा, वो भी बता रहे थे कि ओपनिंग तो हमारी सेट है, नंबर 3 पे फ़खर आएंगे, तो क्या फ़खर नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए या 3 पे हम हफीज़ को खिलाएं और 5 के लिए फ़खर को रखें? आप समझते हैं कि नीचे आसिफ अली इज मोर देन इनफ फॉर इमाद और शादाब? आई थिंक देखिए, अगर आप आसिफ अली का जिक्र करेंगे तो इस पे तो अगर आप महीना पहले शो करते तो मैं बड़ा लंबा शो करता, अब उसको अब बैक करेंगे obviously. अब अगर आप फ़खर की बात करें तो आई पर्सनली फील कि उसको 3 पे खेलना चाहिए। द रीजन इज कि ही इज अ जेन्युइन ओपनर, उसने अपना सारा करियर एज एन ओपनर खेला। आप पहले 3 नंबर होते गए, पहले 3 नंबर ने खेला सर्कल में 2 फील्डर बाहर हैं, सो इसके पास पावर हिट है। आप सर्कल से बाहर से गेंद कितनी बार फेंकोगे, वही बात है सर बाजिद ने, बीके ने बहुत अच्छे राइटली पॉइंट किया कि आपने अर्ली ऑन प्रेशर बिल्ड कैसे करना है। सो बैटिंग में फ़खर ने चैंपियन ट्रॉफी में आप याद होगा उसने जाकर उड़ाई है, बिल्कुल उसकी कनेक्ट हुई है, सर्कल से बाहर गई है, तो वो अच्छा, वो साउथ अफ्रीका सीरीज में भी शम्सी को जिस तरह उन्होंने छक्के लगाए हैं लंबे लंबे, तो इसका मतलब है स्पिनर्स पे वो सेट हो गए, हाँ डोमिनेट कर लेता है। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट सर्कल अच्छा खेलेगा, अगर वो स्पिनर लेके आते हैं तो इवन देन इसके पास स्लॉग स्वीप है, सामने वाली हिट अच्छी मारता है, सो उसके पास वेरिएशन ज्यादा है जिसमें वो प्रेशर आगे फॉरवर्ड करेगा रादर देन खुद शेल में जाने के। फिर आपके पास जो मिडिल ऑर्डर ना T20 में मिडिल ऑर्डर के जो 8 से 10 ओवर खेलने वाले ड्यूटी है ना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपके पास आइडियली बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हफीज और शुएब मलिक मौजूद है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं,
दोनों के पुल, स्पेशली हफीज का पिछला शॉट अच्छा अगेंस्ट द है, स्पिन भी बहुत अच्छे हैं। स्वीप अच्छी मारते हैं, दोनों के कट अच्छे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट दे आर गुड इनफ, फिट इनफ। Fielder तो बहुत आपको अच्छे जो बीच के 10 ओवर में 70-80 प्लस रन्स करने हैं, सो आई थिंक आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। शुएब मलिक कि ऊपर से आप अटैक करें, बीच के आप ओवर संभालें और एंड में डेप्थ में आपके पास पावर। बिल्कुल ठीक है ज़ोहैब, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। क्रिकेट yes. एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे जितनी आप भी बात करें। जितनी भी बात करें वो कम लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वो मेहमान जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे आलिया रशीद ने, सलमान भट्ट ने और बाजिद खान ने ज्वाइन किया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी लाइव कॉल्स हम शामिल नहीं कर सके, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आपकी जो लाइव कॉल्स हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।